वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तान जो है वो माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा दुनिया के पहले 10 ममालिक में शामिल है। रवा माह पाकिस्तान जो है वो आलमी माहौलियाती दिन की मेज़बानी भी करेगा। ये एक बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से। हाँ, उसको सराहा जा रहा है और उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। ग्रीन पाकिस्तान के इसी पैगाम को आम करने के लिए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में इस्लामाबाद में साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थी और समेत आवाम की बड़ी तादाद ने साइकिल रैली में शिरकत की है। बिल्कुल ऐसे ही है। और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनका ये कहना था कि माहौलियात के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों को दुनिया भर में तस्लीम किया जा रहा है, सराहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने केपी में बिलियन ट्री सोनामी से इस कदम का आगाज़ किया और अब 27 मई का जो 10 बिलियन सोनामी ट्री मुहिम का आगाज़ है वो किया जा रहा है। हम देखें तो वैसे वो उन 10 ममालिक में हमारा शुमार होता था जो कि माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर थे, लेकिन अब आलमी सतह पर हमें जो है तस्लीम किया जा रहा है, काविशें जो हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा है कि एक ज़माने में यहाँ वाफिर मिकदार में पानी मौजूद था और हम जानते हैं कि पानी का अब कितना मसला पाकिस्तान में, अब हम बहरान की जाने बढ़ रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह अदा किया है कि कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो निभाएंगे। और कुदरती माहौल की जब बात हो रही होती है तो सिर्फ हुकूमत का काम नहीं होता है। शायद काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हुकूमत के साथ आवाम की ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमारी ज़िम्मेदारी भी बढ़ रही है। जहाँ हुकूमत कह रही है कि दरख्त लगाना है तो आप लोग गिफ्ट के तौर पर क्यों किसी को दरख्त नहीं दे सकते कि आप ये छोटा पौधा है इसको लगाएं, ये दरख्त बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही हमजा, मैं आपको कुछ पौधे जो वो गिफ्ट करूंगी, आपने अपनी क्यारियों में जाके लगाने हैं। और ये बड़ा वैसे हमजा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं, हम अपने घर से आगाज़ करेंगे तो ही माहौल को साफ़ सुथरा और खूबसूरत बना सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इशाल, एक तो हमारे लिए जितनी एजाज़ की बात है और हम लोग इसको सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं तो हमें हुकूमत के साथ खड़े भी होना है इस सेलिब्रेशन के अंदर। और ये पाकिस्तान को पहली बार एजाज़ मिला है। पिछली बार चाइना को ये एजाज़ मिला था, इस बार पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला है और ये बहुत अच्छी बात है। और इस पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो काविशें हैं, पहली तकरीर मुझे याद आती है जो वज़ीर आज़म साहब ने की थी। बिल्कुल ऐसे ही। और हमजा, मैं कल हमजा को कह भी रही थी कि हम लोगों की एक प्रैक्टिस रही है कि गली मोहल्ले में कूड़े को रख देना, कचरा दान में डालने की बजाय हम अपने घर का कूड़ा करकट जो उठाते हैं और उसको सामने किसी के घर के सामने रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। और जो भी आप रैपर्स गाड़ियों में सफ़र करते वक्त आप बाहर फेंकते हैं उनको खुदारा बाहर ना फेंकें बल्कि गाड़ी के अंदर रखें और फिर कचरेदान में डालें। ये माहौलियाती तब्दीली में एक बड़ा फैक्टर है। जिस तरह से हम देखते हैं फैक्ट्रियाँ माहौल को गंदा कर रही हैं, फिर गाड़ियाँ जो हैं जो धुआं छोड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं हमारे माहौल को। तो उसी तरह से ये जो आप गंद फेंकते हैं रोड्स पर, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। बिल्कुल, गाड़ियों की बात की है, गाड़ियों की, बाइक्स की, जो हमारे व्हीकल्स हैं 40 से 44% जो पोल्यूशन है वो हमारी इनकी वजह से हो रहा है, व्हीकल्स की वजह से। लेकिन आप किसी बंदे को कहें तो मतलब इशारा हमारी मजमूई मतलब कि मैं कौम की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी को कह के तो देखेंगे भाईजान ये आपकी बाइक का जो है ना साइलेंसर से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है तो आप थोड़ा सा इसका काम करा लो। भाई तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हारा थोड़ी है पाकिस्तान, भाई ये रोड तुम्हारी थोड़ी है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अपने रवैयों को बदलें। साफ़ सुथरा जो पाकिस्तान है वो हम सबको अच्छा लगेगा। और हम नॉर्दर्न एरियाज़ में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उस तरह के गंदगी के ढेर नहीं हमें मिलते हैं, आबोहवा फ्रेश मिलती है, महसूस होती है, जिंदगी का एहसास महसूस होता है। तो वो यहाँ पर भी तो होना चाहिए। खैर, हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों को बताते रहेंगे हमने क्या करना है और हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है आलमी सतह पर, जो पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है उसकी भी हम बात करते रहेंगे। अभी हम कुछ गायकी की बात करते हैं, रूह की ताजगी की बात करते हैं। बिल्कुल, वो भी बहुत ज़रूरी है। गायकी के ज़रिए सूफियाना कलाम को फैलाने वाली आबदा परवीन, मैं ये तो नहीं कहूँगी आबदा परवीन साहिबा हमारे साथ हैं, लेकिन आबदा परवीन की आवाज़ का जादू दुनिया भर में सर चढ़कर बोल रहा है। उन्हीं के स्टाइल को बहुत से लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसी एक सूफ़ी गुलकारा हमारे साथ भी मौजूद हैं, तहसीन सकीना। हाँ जी, और ये हम कह रहे हैं ना कि कॉपी करना, कॉपी एक मतलब कि हम क्या कहेंगे इसको, कॉपी करना क्या है? ये हर एक का अपना एक अंदाज है। और ये जो सूफियाना कलाम पढ़ना है ना, मुझे ज़ाती तौर पर नहीं लगता इशाल, मतलब कि मैं भी लिसनर हूँ,
कि ये कॉपी किया जा सकता है, ये अंदर से कोई आवाज़ होती है और ये हर कोई बंदा तो ये पढ़ भी नहीं सकता, इसको अदा ही नहीं कर सकता। तो ये अगर आपने फैसला किया है कि मैंने सूफियाना कलाम पढ़ना है, उसमें मुकाबला जाके फिर आबदा साहिबा से हो रहा होता है, और आइडियल तो हर एक का हो सकता है, कंपटीशन बहुत टफ है। आइडियल कोई भी किसी का हो सकता है, फिर उसकी तरह अपने आप को ढालना और वैसा ही स्टाइल, वैसी ही गायकी होना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। और तहसीन सकीना उनको मानती हैं, अपना आइडल मानती हैं। अभी फ़कीरा जो है एक कलाम उन्होंने पढ़ा है और वो क्या खूबसूरत कलाम है, बेहतरीन कलाम। आप अगर वो सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये मतलब कि कुछ अलग ही दुनिया में आप चले गए हैं। खूबसूरत कलाम है, आपको वो कलाम भी सुनाएंगे। तहसीन सकीना हमारे साथ मौजूद है, उनको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल जी ठीक। और जैसे मैं कह रही थी कि आबदा परवीन मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनसे मतलब मिलता जुलता मुशाबत ज़रूर है। आप थैंक यू, आपके या प्यार है। अच्छा, आपको कैसा लगता है वैसे, मतलब कि हम ये देखते हैं कि शुरू में जब होता है ना, तो कई सिंगर्स को अगर हम देख लें तो वो बड़ा ना पसंद करते हैं कि आपकी आवाज़ फलां के साथ मिलती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इनफरादियत की जानिब भी चलते हैं। हमने आपको भी देखा है कि बड़ी इनफरादियत भी है, आबदा साहिबा के काम को भी सामने रखें और आपको रखें, इनफरादियत भी। कैसा लगता है जूनियर आबदा परवीन जब आपको कहा जाता है? मैं ये समझती हूँ कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, क्योंकि वो बहुत बड़ी खातून है, बेशक हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया है वो। मैं समझती हूँ कि उनका साया ही हमारे ऊपर बहुत रहमत की बात है। मुलाकात हुई कभी आपकी उनसे? जी, मेरी मुलाकात है, उनसे बात भी होती है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा असासा है आबदा जी, क्योंकि अप्रिशिएट किया उन्होंने कि हाँ मेरे जैसा उन्होंने बहुत पसंद किया। और उन्होंने कहा कि मैं जो चाहती थी कि जिस तरह का मैं चाहती थी कि जैसे मेरा अंदाज था तो उसको पूरा प्रॉपर कॉपी करने वाला हो, तो मैंने इसमें बच्ची में देखा। अच्छा, उन्होंने कहा नहीं कि जब मैं आंखें बंद करती हूँ तुम गा रही होती हो, मुझे अक्सर लगता है कि ये कहीं मैं ही तो नहीं हूँ? उन जो पहला कलाम आया था जो वायरल हुआ बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जब उन्होंने सुना तो फिर उनकी खुद कॉल आई जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया था। अच्छा। तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि इस कलाम का हक अदा हो गया। वाह, जबरदस्त। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं अच्छा, होता पता है क्या है कि हम अगर किसी को कॉपी भी कर रहे हैं या उसके जैसा हम बनना चाह रहे हैं ना, तो वो फिर भी जो दूसरा है वो यही कहता है कि भाई मेरे जैसा नहीं हो सकता कोई। हाँ ठीक है, पास हो, लेकिन मेरा जैसा नहीं हो सकता। तो ये है कि वो बहुत दाद देती हैं, अगर आप देखें वो बहुत दाद देती हैं और बड़ी अच्छी बात है। आप कोई उनके देखें तो वो बच्चों को भी इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती होती हैं और झुक कर सलाम करती होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये फैसला करना कि मैंने सूफी कलाम पढ़ना है, फिर उसको समझना, उर्दू हो, पंजाबी हो, फारसी हो, आप उसको समझ रही हैं, हिंदी हो, सराइकी हो, मतलब आप किस तरीके से, इसका आगाज कैसे हुआ था, ये हमें थोड़ा सा बताएं। यहाँ पे रुझान कैसे पैदा हो गया? जो मेरे बेसिकली वालिद साहब थे ना, उनको इस कलाम की तरफ बहुत रुझान था। अच्छा। बहुत पसंद करते थे वो अरफाना कलाम को। अच्छा। तो जैसे सब लोग पढ़ते हैं घर में, ऐसे ही मैं पढ़ती थी। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद मियाँ ने जब मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा आपका तो बड़ा अच्छा वोकल है, आपको तो पढ़ना चाहिए। क्या बात है। वो फ़कीर के मानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि यार अरफाना कलाम जो है ये वैसे ही जो इंसान रूह के साथ पढ़े और इसकी रूह का वजू हो, तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके ऊपर कैफियत तारी नहीं करता। बेशक। ये इतना पाक कलाम है। क्या बात। तो उनकी सपोर्ट की वजह से फिर मैं शोबिज़ में आ गई। अच्छा। तो फिर मैंने अरफाना और मालिक ने बहुत करम किया कि सब लोगों ने माशाल्लाह दोनों मर्द आपको ऐसे सपोर्टिव मिले कि पहले वालिद साहब ने बहुत सपोर्ट किया और अब आपके हस्बैंड आपको बहुत सपोर्ट ऐसे ही ऐसे बिल्कुल। माशाल्लाह हम देखते हैं आप जहाँ पे जाती हैं वो आपके साथ जाते हैं, वो बढ़िया टाइम निकालते हैं आपके जी बिल्कुल प्रॉपर वो टाइम निकालते हैं और मैं कभी भी कहीं गई नहीं अकेली आज तक। अच्छा, जितने बहुत बड़ी सपोर्ट है ये भी साथ, आपको एक इजाजत दे देना और फिर आपके साथ हर कदम के साथ कदम मिला के चलना, ऐसे ये है विमेन एम्पावरमेंट जिसकी हम बात कर रहे होते हैं ना। तो ये वो तौर तरीके हैं जो हमें अपनाने चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि यहाँ जो खातून बैठी है वो ये बात कर रही हो कि मुझे जो वालिद साहब हैं वो मिले तो उन्होंने इतना सपोर्ट किया। वो खुद भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं मेरे मियाँ। अच्छा। लेकिन वो अब नहीं पढ़ रहे, सिर्फ मुझे ही सपोर्ट कर रहे। क्या बात है। वो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात होती है कि अपने आप को पीछे करके और दूसरे को आगे, खुसूसन अपनी मिसेस को लेके आना, ये बहुत बड़ा एक अच्छा, वो भी सूफियाना कलाम जो है वो पढ़ते हैं? जी, नात भी पढ़ते थे पहले वो। ज़राए मिज़ाज में वैसे बात करने लगा हूँ, वो हस्बैंड है ना, शौहर है, उनका काम सुनना है, वो सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पढ़ती रहें मैं और फिर आप देखें ना कि उनकी सेहत भी ऐसी है कि उन्हें सुनना ही पड़ेगा। गुस्से में अगर आ गई तो नहीं आती गुस्से में, मुझे नहीं लगता जितनी वो सपोर्ट करते हैं ये स्वीट बहुत लग रही है। अच्छा, अब आप हमें ये बताएं ना ज़रा कि
कभी ख्याल आया कि कुछ और भी गा लेना चाहिए था, कुछ और पढ़ लेना चाहिए था, या फिर हुआ कि नहीं मुझे पता है कि मैं यही हूँ और अब किसी से सीखती भी हैं, कोई रियाजत कर रही हो तो कोई उस्ताद जी हैं जिनसे सीखने की तरफ आप जाती हूँ? जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि ये अरफाना कलाम जो है ये इतना बड़ा है कि इंसान इसको ही सही तरीके से बयान नहीं कर सकता। क्या बात। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा ख्याल तब आता है जब इंसान एक काम को मुकम्मल कर लेता है। हाँ, आपके दादा आपके उस्ताद रहे हैं। जी, बिल्कुल। दादा भी सूफियाना कलाम पढ़ते थे? जी, वो एक नात जैसे कसीदा पढ़ लेना वैसे थे। अच्छा। और ये इतना बड़ा कलाम है कि मैंने ये कभी सोचा ही नहीं है। मैं समझती हूँ कि मैं इसको अच्छे तरीके से बयान कर लूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ठीक है, हम आपके लिए दुआगो हैं, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। आपने बहुत अच्छे कलाम पढ़े हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आबदा जी जो हैं, हम क्या बात करें, और जब हम किसी और को भी सुन रहे हो हमें लगे कि वो फ़न अगली नस्ल में भी ज़िंदा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप हमारी नस्ल की नुमाइंदा हैं, मतलब क्या बात है। और आगे इंशाल्लाह हम देख रहे हैं कि आपका तो फ्यूचर बहुत अच्छा है और हमारा सूफी म्यूजिक का जो फ्यूचर है वो भी बहुत अच्छा है, वो सेफ हैंड्स में, हम खुश हैं इसके लिए। बहुत शुक्रिया आप नसीन आई और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और जो टैलेंट है हम देखें, हमें हर टैलेंट बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों को, हमें भी यकीन है कि आपका भी दिल नहीं कर रहा होगा कि हम इजाज़त लें तहसीन सकीना से। अच्छा, आज इशाल एक और अहम दिन है, उस पर बात करनी है। हमारे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की आज सालगिरह है। बिल्कुल जी, आज अपनी 29वीं सालगिरह जो है वो मना रहे हैं। 2015 में अपने वनडे करियर का आगाज़ इन्होंने किया। मोहम्मद रिजवान तसलसल से उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। आज हम उन्हें बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे रिजवान। हाँ, और गुड लक आपको PSL के लिए भी, गुड लक आपको T20 वर्ल्ड कप के लिए, आपके पूरे करियर के लिए। और देखें, जब रिजवान ने आगाज़ किया ना, इशाल उस पर बात कर लेते हैं। रिजवान ने आगाज़ किया, कोई उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। सब कहते थे कि रिजवान तो छक्का मार ही नहीं सकता। हाँ। फिर T20 के अंदर पाकिस्तान की तरफ से दूसरी सेंचुरी रिजवान ने की है। पहली अहमद शहजाद ने की थी, फिर दूसरी रिजवान ने की, और इस वक्त बेहतरीन बैट्समैन है T20 क्रिकेट के अंदर भी कायम रखे हुए और बेहतरीन शॉट्स हैं उनके पास। बिल्कुल ऐसा ही है, सबको लाजवाब कर दिया। जो लोग तनकीद करते थे, हम लोग, मैं खुद बहुत तनकीद करता था, मैं उसको भी लेकिन अब ये फैन हो गए हैं। मैं फैन हूँ आपका, और बेहतरीन जो है अब खेल पेश करते हम हैं। आपको यही कहेंगे कि आइंदा भी अच्छा खेल पेश करते रहिएगा, कहीं नजर ना लग जाए आपको। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे कि आपको हम बाबर आजम के बारे में पहले खौफजदा होते थे, अब हम रिजवान के बारे में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं जब भी कहती थी कि बाबर आजम ने आज अच्छा खेल पेश किया, हम कल कहते बस नजर ना लगे, तो वही बात आपके लिए भी कि आपको नजर ना लगे। और हम देख रहे हैं कि आपने जो अब तक का खेल पेश किया, उसी की वजह से आपको जो शायकीन क्रिकेट हैं वो बहुत मोहब्बत करने लग गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। विकेट कीपर बड़े बाकमाल हैं, जिस तरीके से कैचेस पकड़ते हैं, और अगर विकेट कीपिंग से उनको हटा दिया जाए, जब सरफराज कप्तान थे तो वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहे होते थे, वो अक्सर फील्ड में होते थे, तब बेहतरीन जो है वो फील्डिंग भी करते थे। हर लिहाज से एक बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के पास। हम उम्मीद करते हैं कि जी के पाकिस्तान को ऐसे खिलाड़ी मजीद मिलते रहेंगे। हैप्पी बर्थडे रिजवान। हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर, वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस।